हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश इलेक्ट्रॉन चैनल में। तो आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो मैं बता दूं, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में हम preposition या तो एडवर्बियल पार्टिकल्स लगा देते हैं, उसी प्रकार के वर्ब को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ लुक मीन्स होता है देखना, लेकिन अगर इसके अंत में मैं ना एक छोटा सा preposition आफ्टर ऐड कर दूं तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में या तो हम प्रेपोजिशंस लगा दें या तो हम लगा दें एडवर्बियल पार्टिकल, वो अपना पूरा मीनिंग बदल देते हैं, उसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब क्या करते हैं, हम इन सारे फ्रेजल वर्ब्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को हम लोग डील करेंगे। तो पहला देखिए, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन में होता है के अनुसार कार्य करना। के अनुसार कार्य करने का मतलब है कि जो आपसे कोई कुछ कहता है, आप उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसको अगर हम लोग ना एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ टीचर्स। तो हमें अपने टीचर्स के एडवाइस, उनके सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। राम एक्ट्स अपॉन हिज फादर्स वर्ड। जो राम है अपने पिताजी के शब्दों के अनुसार कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जो उसके पिताजी कहते हैं वही राम कहता है। दूसरा है बैक आउट। इसका मतलब है वायदे से मुकर जाना। वायदे बोली तो प्रॉमिस। जैसे ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस टू हेल्प मी। वो अपने वायदे से मुकर गया जो उसने मुझसे किया था सहायता करने के लिए। ही शुड नॉट बैक आउट ऑफ हिज वर्ड्स। उसे अपने शब्दों से मुकर नहीं जाना चाहिए, उसे अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए, वियर अवे। वियर अवे में होता है जीतना। फॉर एग्जाम्पल, विन भी कह सकते हैं। माई फ्रेंड बोर अवे सेवरल प्राइजेस। तो मेरा दोस्त है ना बहुत सारे प्राइजेस को जीता। क्या आई मस्ट बियर अवे इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में जरूर जीतूंगा। नेक्स्ट देखिए है कॉल फॉर। कॉल मिस होता है बुलाना, लेकिन कॉल फॉर मिस होता है चाहना। जैसे आप किसी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट मनी। जैसे आपका जो प्लान है ना वो बहुत पैसों के लिए चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड इज कॉलिंग फॉर बिकमिंग बेस्ट स्पीकर। मेरा दोस्त है बेस्ट स्पीकर बनने के लिए चाह रहा है, या वो बनने का प्रयास कर रहा है, या तो वो बनना चाहता है। नेक्स्ट है देखिए, कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ मिस होता है समाप्त करना, जिसे एंड अप कहते हैं। यस्टरडे माय फ्रेंड कॉल ऑफ मीटिंग। तो कल मेरा दोस्त मीटिंग को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, आई विल नॉट कॉल ऑफ योर क्लास सून। मैं आपकी कक्षा को जल्दी से समाप्त नहीं करूंगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट अब देखते हैं, देखे ने है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट मीन्स होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। जैसे आप लोग बहुत सुने होंगे, यार मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया, मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से देखिए, आई ड्रॉप्ड आउट माई कॉलेज। मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कॉलेज ड्यू टू मनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कॉलेज को छोड़ देते हैं पैसे की वजह से। नेक्स्ट है गेटअप। आप लोग इसको जानते होंगे, गेटअप या वेकअप वाला। तो जैसे गेटअप भी होता है उठना। दे गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। वे सुबह जल्दी उठते हैं। एवरी वन गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। सब लोग सुबह में जल्दी उठते हैं। नेक्स्ट है देखिए, गेट बैक। गेट बैक में होता है प्राप्त करना। जैसे ही हैज गॉट बैक हिज बुक। वो अपनी किताब पा गया। कहने का मतलब है खोई थी वो पा गया। नेक्स्ट देखिए, दे विल गेट बैक फॉर दियर लॉस्ट मनी। वे लोग अपने खोए हुए पैसे को पा जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा है गेट रीड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, जिसे कहते हैं ओवरकम। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई लेजी सर्वेंट। तो मैं अपने जो सुस्त सर्वेंट है, मेरा नौकर है, उससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। यू विल गेट रीड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, हार मान लेना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ही हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स। तो उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया है। आई विल नेवर गिव अप। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, या तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। नेक्स्ट है गो अवे। गो अवे मीन्स होता है चले जाना। जैसे दे वेंट अवे यस्टरडे फ्रॉम हियर। वे कल यहाँ से चले गए। वी डू नॉट गो अवे एनीवेयर। हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हमारा हो गया गो अवे। नेक्स्ट है देखिए, कीप ऑन। कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना, किसी भी चीज को प्रोग्रेस में या प्रोसेस में रखना, उसी को कहते हैं कीप ऑन। जैसे मैं कहूँ कीप ऑन कमिंग, आते रहना। कीप ऑन गोइंग, जाते रहना। इस तरीके से कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन लिसनिंग। इस तरीके से देखिए, कोई कार्य अगर आप प्रोसेस में दिखाना है तो कीप ऑन, जिसे कहते हैं जारी रखना, इसका उपयोग आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट है देखिए, कीप डाउन। कीप डाउन मींस नियंत्रण में रखना। टू लाइक कीप एनीथिंग इन योर कंट्रोल। आप अपने कंट्रोल में रखना। जैसे वाइज मैन टीच अस टू कीप आवर एंगर। तो हमारे जो वाइज मैन है, बुद्धिमान इंसान है, आदमी है, वो बताते हैं कि हमें अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। वी वुड ऑलवेज कीप डाउन आवर इमोशंस। तो हम लोग अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को हमेशा कंट्रोल में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उसको जाने देंगे। बात, छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाएंगे। वी हैव टू कीप our emotions and feeling down, like
एकदम हमें पूरे इसको बांधे रखना है। नेक्स्ट देखिए, अभी मैं बता रहा था ना लुक आफ्टर, पहला एग्जांपल दिया था, तो लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, देखभाल मीन्स देख रेख करना। जैसे नीरज लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, जो नीरज है अपने पेरेंट्स की या माता पिता की देखभाल करता है। नेक्स्ट, दे डू नॉट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, वे लोग है ना अपने बच्चे की देखभाल नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट देख लीजिए हमारा है लुक फॉर मीन्स तलाश करना, सर्च करना। जैसे मैं कहूँ, आप लोग सुने होंगे कि यार वह एक जॉब की तलाश कर रहा है, मैं एक अच्छी किताब की तलाश कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं लुक फॉर। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूँ या तो सर्च कर रहा हूँ। दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू रूम, वे लोग एक नए रूम की तलाश कर रहे हैं या तो वो सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए लुक ओवर, इसका मतलब निरीक्षण करना। निरीक्षण जैसे ही मस्ट लुक ओवर द रूम बिफोर इंटरिंग, वो क्या करेगा कि कक्षा में इंटर होने से पहले जरूर ही निरीक्षण करेगा, मतलब है कि देखेगा इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर लुक्ड ओवर माय विलेज यस्टरडे, और कल प्राइम मिनिस्टर ने मेरे गांव का निरीक्षण किया, उन्होंने देखा कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीजों के बारे में, उसी को कहते हैं निरीक्षण। नेक्स्ट है देखिए लुक इनटू, इसका मतलब होता है ध्यान देना। लुक इनटू जैसे कोई मैटर हो गया है तो कहते हैं ना ध्यान दीजिएगा, तो उसी को वहां हम उपयोग कर सकते हैं लुक इनटू का। जैसे द प्रिंसिपल लुक्ड इनटू केस एंड लेट द सर्वेंट गो, प्रिंसिपल ने जो केस में खुद ही ध्यान दिया और सर्वेंट को जाने दिया। लास्ट वन देखिए, आई सेड टू हिम प्लीज लुक इनटू दैट मैटर, मैंने उससे कहा कि कृपया उस मैटर में, उस मुद्दे पे ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से हम इन सारे फ्रेजल वर्ब्स का उपयोग करेंगे और अपने इंग्लिश में चार चार लगाएंगे। थैंक यू सो मच।